फूल जैसे हल्के शरीर बनाने के लिए कुछ पोजीशंस बहुत शानदार है। अभी जिस पोजीशन में मैं बैठा हूँ इसको आप लोग बटरफ्लाई कहते हैं, लेकिन 24 घंटे में कितनी बार ऐसे बैठ पाते हैं वो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हर व्यक्ति इस पोजीशन में बैठता होगा। कारण है बैठना क्यों चाहिए, इसके लिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारी स्पाइन का टेलबोन से लेकर सर्वाइकल तक का पूरा जो हिस्सा है उसको एक सीध में करना हमारी दिन में एक बार ड्यूटी बनती है। और इस पोजीशन में अगर आप बैठते हो तो आपकी स्पाइन सीधी होती है, खासकर हिप जॉइंट जो है चारों तरफ से ये खुलता है, और ये हिप जॉइंट खुलना बहुत बहुत ज़रूरी है। जिनका हिप जॉइंट हार्ड हो जाता है उनको ही पता है उठने बैठने चलने में क्या समस्या होती है। तो फूल जैसा हल्का शरीर, इसीलिए मैं कह रहा हूँ थाई जब खिंचेगी तो ब्लड सर्कुलेशन जाएगा, खासकर ये नहीं पेल्विक रीजन के हिस्से में जो ऑर्गन्स हैं उनको इतना गजब आप लाभ देंगे इस क्रिया से। तो ये वरदान है, इसको जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। मैं बात बटरफ्लाई की नहीं कर रहा हूँ, मैं बात उससे पहले बैठने की कर रहा हूँ। इस तरीके से तलवों को आपस में मिलाकर जितना ईजी आप बैठ सको, भले ही घुटना दर्द है तो थोड़ा पैर को फैलाकर बैठो, लेकिन स्पाइन सीधी रखो। अभी बैठ के देखना, आपको अपने शरीर की स्थिति पता चलेगी इसमें अभी जकड़न कितनी आ चुकी है, और अगर आ चुकी है तो उसको खोलना बहुत बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से बैठकर आप कमर सीधी करके आगे भी झुककर थोड़ी देर बैठा करो, 2-5 मिनट। जब भी अपनी योग क्रियाएं करें उस समय 2-5 मिनट इस तरीके से आराम से बैठें, और इसके साथ बैक साइड में हाथ ले जाकर इस तरीके से भी आराम से बैठे, ढीला छोड़े शरीर को, कूल्हे पे खिंचाव को महसूस करें, पैरों को दोनों तरफ फैलाकर महसूस करें। पेट में इतना सुकून मिलेगा, सिवनी नाड़ी में बहुत शानदार आराम मिलेगा। खासकर माताओं बहनों के लिए मेनोपॉज टाइम का वरदान है ये आसन। पुरुषों के लिए प्रोस्टेट की प्रॉब्लम्स में प्रॉब्लम हो ही ना, उसके लिए ये नस नाड़ियों को खींचने वाला है ये आसन। ये सिंपल सा है, इसको बद्ध कोणासन कहते हैं। जब आप इसको बटरफ्लाई के रूप में करेंगे तो यहाँ से पैरों को पकड़ेंगे और हल्के हल्के घुटनों को हिलाते रहें। बस सिंपल सा आराम से बैठना और इस तरीके से करना। इसके लिए कोई बंदिशें नहीं है। दिन में आपने खाना खाया, 2-3 घंटे हो गए, बैठे हैं तो इसी पोजीशन में बैठ जाओ। सुखासन में भी तो बैठे ही हो, उस समय तकिया लगाकर गर्दन को लटका के भी तो बैठे ही हो। तो इस पोजीशन में अगर बैठते हैं, आपको मैं वास्तव में बता रहा हूँ, आप 2 से 5 मिनट ऐसे बैठ जाइए, उठ के चलेंगे तो आपको मेरी बात अक्षरशः एकदम से सही लगेगी, और आपको लगेगा वाकई में 24 घंटे में एक बार मुझे ये क्रिया करनी चाहिए। और ये योग के हिस्से में मत मानिए, इसको जीवन का हिस्सा मानिए, जीवन का पॉइंट मानिए। बेड पे बैठे हो इस पोजीशन में बैठ जाओ, सुबह उठ रहे हो इस पोजीशन में बैठ जाओ, बस इतना ही तो करना। तो एक बड़ी छोटी सी बात आप तक पहुंचाने की कोशिश की है, करके देखना, फिर अनुभव करना, फिर मेरी बात को आप तुलनात्मक देखना। इसी प्रकार की क्रियाएँ हमारी योगिक क्लास में होती रहती है, नियमित क्लास, उसमें आप बहुत कुछ सीखेंगे, आपसे हम बहुत कुछ सीखेंगे। व्हाट्सएप नंबर है, लिंक मंगवा लीजिए, ज्वाइन होना हो तो ज्वाइन हो जाइए और आनंद लीजिएगा नियमित योग का। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।